आई नो आपने बिजनेस स्टडीज की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया है फॉर क्लास 12th, लेकिन आपको डेफिनेटली सिलेबस नहीं पता है बिजनेस स्टडीज का, तो बेटा यहां पर आप लॉस पर हो। देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी सब्जेक्ट के प्रिपरेशन को स्टार्ट करने से पहले ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आप उसके सिलेबस को गो थ्रू कर चुके हों, क्योंकि सिलेबस से आपको समझ में आता है कि कौन सा पर्टिकुलर चैप्टर आपको स्टडी करना है, उस पर्टिकुलर चैप्टर में कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से स्टडी करने हैं और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप इग्नोर कर सकते हो फॉर दिस पर्टिकुलर एकेडमिक सेशन, क्योंकि वो सिलेबस में है ही नहीं। बहुत से ऐसे टॉपिक्स होते हैं स्टूडेंट्स जो आपके बुक्स में तो होते हैं बट एक्चुअली में दे आर नॉट इन योर सिलेबस, तो हम उन्हें क्यों करें, उससे हमारा टाइम वेस्ट होता है, हमारे एफर्ट्स वेस्ट होते हैं, राइट। तो अगर हम चाहते हैं कि विदाउट एनी कंफ्यूजन हम अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, तो आपको उस सब्जेक्ट का सिलेबस जरूर गो थ्रू कर लेना चाहिए। आइए इस वीडियो में मैं आपको बिजनेस स्टडीज का सिलेबस बहुत ही डिटेल में बता देती हूँ फॉर द एकेडमिक सेशन 2025 टू 2026 फॉर ऑल द क्लास 12 स्टूडेंट्स। मैं आपको सिर्फ बिजनेस स्टडीज का सिलेबस नहीं बताऊंगी, बट एक्चुअली में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि बिजनेस स्टडीज की बुक्स जो हैं आपको कौन सी बुक पहले स्टडी करनी है, कौन सी बुक बाद में स्टडी करनी है, सीक्वेंस ऑफ चैप्टर्स क्या होना चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चंस है जो आपको पूछे जा सकते हैं आपके बिजनेस स्टडीज के फाइनल एग्जाम में, एंड मेनी मोर थिंग्स जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जाननी, जिससे कि आपकी बिजनेस स्टडीज की प्रिपरेशन बूस्ट हो सकती है फ्रॉम द डे 1। सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे बात करना चाहूंगी प्रीव्यू ऑफ दिस वीडियो की, यानी कि इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या बताने वाली हूँ। डिटेल्ड सिलेबस की बात करेंगे, डिटेल्ड पोर्शंस की बात करेंगे, प्रेफरेंस ऑफ बुक्स क्या रहनी चाहिए, मतलब कौन सी बुक पहले स्टडी करनी है, कौन सी बुक बाद में स्टडी करनी है, ये बताऊंगी। मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स कौन से हैं ये बताऊंगी। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड, कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस कौन सी पूछी जा सकती है वो भी आपको बताऊंगी। सो चलिए पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, बिजनेस स्टडीज की ओवरऑल वेटेज है 100 मार्क्स इन सीबीएसई बोर्ड। ओके, अब 80 मार्क्स की थियरी है, मतलब जो आपका फाइनल सीबीएसई एग्जाम कंडक्ट होता है ना बिजनेस स्टडीज का, वो 80 मार्क्स का होगा, एंड 20 मार्क्स का इसमें है प्रोजेक्ट वर्क। ओके स्टूडेंट्स, सो प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, प्रोजेक्ट में क्या क्या इन्वॉल्व करें जिससे कि 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स मिल जाए प्रोजेक्ट के, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। ठीक है, आज हमारा फुली फोकस रहेगा कि ये जो 80 मार्क्स है इसके लिए आपको कैसे बढ़िया प्रिपरेशन करनी है, क्या क्या चीजें स्टडी करनी है कि आप 80 में से 80 लेकर आए। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स बिजनेस स्टडीज की आपको 2 बुक स्टडी करनी है क्लास 12th में। फर्स्ट बुक relates to principles and functions of management. इसकी वेटेज रहती है बेटा 50 मार्क्स की। And another book relates with business finance and marketing. Business finance and marketing. इसकी वेटेज रहती है 30 मार्क्स। ओके, सो ओवरऑल 80 मार्क्स हो गए। अब देखिए बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इक्वल टाइम डिवोट करते हैं प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पे एंड बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग पे। आप देखिए बेटा वेटेज इज नॉट द सेम। 50 मार्क्स की वेटेज है प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की, और इसमें 8 चैप्टर्स हैं। ओके, और बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग की 30 मार्क्स की वेटेज है और इसमें 4 चैप्टर्स हैं। कहीं ना कहीं कंटेंट एकदम हाफ है, तो मेक श्योर आपको डबल टाइम डिवोट करना है ऑन द बुक प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ओके, और जो प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पे आप जितना टाइम डिवोट कर रहे हैं उसका हाफ टाइम आपको बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग पे डिवोट करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो इस चीज का ध्यान रखना है, आपको ज्यादा एफर्ट्स एंड टाइम लगाना है प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पे रादर देन ऑन बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग पे। ओके स्टूडेंट्स, कंपैरेटिवली। चलिए, और यहां पर हम देख सकते हैं ओवरऑल आपको कितने चैप्टर स्टडी करने हैं बिजनेस स्टडीज में। आपको 12 चैप्टर स्टडी करने हैं बिजनेस स्टडीज में।
12 चैप्टर से आपके 80 मार्क्स आ जाएंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब डिटेल में बात करेंगे ऐसे कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो हमें स्टडी करने हैं बुक 1 में, और ऐसे कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो हमें स्टडी करने हैं बुक 2 में। बिजनेस स्टडीज जिसका सब्जेक्ट कोड है 054, ओके, इसका थियरी का पेपर 80 मार्क्स का कंडक्ट होगा, प्रोजेक्ट 20 मार्क्स का होगा, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। टाइम जो आपको मिलेगा पेपर को कंप्लीट करने के लिए वो मिलने वाला आपको 3 आवर्स। ओके, बुक 1 के बारे में बात करते हैं विच इज प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इसमें 8 चैप्टर्स हैं जो आपको गो थ्रू करने हैं। दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट चैप्टर जो है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, आपको नाम से पता लग गया होगा, इसमें मैनेजमेंट का मीनिंग आपको बताया जाएगा, आपको उसके फीचर्स समझाए जाएंगे, इंपॉर्टेंस समझाई जाएगी, ऑब्जेक्टिव्स क्या है मैनेजमेंट के ये बताया जाएगा। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में बेसिकली कुछ गाइडलाइंस होती हैं जो मैनेजर्स को फॉलो करनी होती हैं जब वो मैनेजमेंट अपनी कैरी आउट करते हैं, तो उन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बात की गई है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट टेलर ने भी दिए थे और फेयोल ने भी दिए थे, तो दोनों ने जो भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए थे वो यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे। ओके, नेक्स्ट वन इज बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट में आपको नॉलेज प्रोवाइड की जाती है उन फैक्टर्स की जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ओके स्टूडेंट्स, ये जो 3 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट, ओके, इन सबकी कंबाइंड वेटेज आपको गिवन है, सेपरेट वेटेज गिवन नहीं है। इन सबकी कंबाइंड वेटेज है 16 मार्क्स। ओके, मतलब अगर आप चैप्टर 1, 2, 3 बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो मतलब आप 16 मार्क्स आपने सिक्योर करके आप बैठ चुके हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग। चैप्टर 4 इज प्लानिंग, चैप्टर 5 इज ऑर्गेनाइजिंग। ये जो प्लानिंग है दिस इज अ फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ओके, एंड ऑर्गेनाइजिंग जो है ये अनदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है विच इज परफॉर्म्ड आफ्टर प्लानिंग। ओके स्टूडेंट्स, सो ये दोनों फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5 को करके यानी कि प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग को करके आप अपने 14 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, 14 मार्क्स आप अपने सिक्योर कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, सो इसकी भी कंबाइंड वेटेज गिवन है, सेपरेट वेटेज गिवन नहीं है दोनों चैप्टर्स की। चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5 की कंबाइंड वेटेज 14 मार्क्स की है। अब बात करते हैं हमारे लास्ट 3 चैप्टर्स की। चैप्टर 6 स्टाफिंग, चैप्टर 7 डायरेक्टिंग एंड चैप्टर 8 कंट्रोलिंग। ये तीनों फंक्शंस है मैनेजमेंट के। बेसिकली 5 फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के विच इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, और ये सीक्वेंस में ही कैरी आउट होते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले प्लानिंग होती है, फिर ऑर्गेनाइजिंग होती है, फिर स्टाफिंग होती है, फिर डायरेक्टिंग होती है एंड कंट्रोलिंग होती है। ओके, सो मतलब इस बुक में आप देख रहे हो ना कि आपको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में नॉलेज दी जा रही है, इसलिए इसका नाम है प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। चलिए अब वेटेज की बात कर लेते हैं। चैप्टर 6 यानी कि स्टाफिंग, चैप्टर 7 यानी कि डायरेक्टिंग, चैप्टर 8 यानी कि कंट्रोलिंग, इन सबकी कंबाइंड वेटेज आपको दे रखी है, सेपरेट वेटेज गिवन नहीं है। 20 मार्क्स की वेटेज रहेगी इन तीनों चैप्टर्स की, चैप्टर 6, 7 एंड 8। ओके स्टूडेंट्स, सो ओवरऑल ये बन गया 50 मार्क्स की बुक। अब हम बात करते हैं बुक 2 के बारे में विच इज बिजनेस, फाइनेंस एंड मार्केटिंग। ओके स्टूडेंट्स, इसकी टोटल वेटेज 30 मार्क्स है। इसमें आपको 4 चैप्टर्स गो थ्रू करने हैं। चैप्टर 9 इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको सिखाया जाएगा कि कंपनी फंड्स कैसे अरेंज करती है, उसको इन्वेस्ट करते टाइम कौन से फैक्टर्स को कंसीडर करती है, ओके, और डिविडेंड को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करती है एंड मेनी मोर थिंग, मतलब वो अपने फंड्स को कैसे मैनेज कर रही है। ओके, 10th चैप्टर फाइनेंशियल मार्केट्स। फाइनेंशियल मार्केट्स ऐसी मार्केट्स होती है जहां से कंपनी फंड्स को रेस कर सकती है। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट्स में आपको प्रॉपर नॉलेज दी जाती है प्राइमरी मार्केट की, सेकेंडरी मार्केट की। ओके स्टूडेंट्स, और मनी मार्केट की, कैपिटल मार्केट की बहुत अच्छे से आपको यहाँ पे नॉलेज दी जाएगी अबाउट ऑल द फाइनेंशियल मार्केट्स, मतलब ऐसी मार्केट्स जो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज में डील करती हैं। और चैप्टर 9 एंड चैप्टर 10 की जो कंबाइंड वेटेज है वो है 15 मार्क्स। ओके स्टूडेंट, सेपरेट वेटेज प्रोवाइड नहीं है। चैप्टर 9 एंड चैप्टर 10 कंसिस्ट ऑफ 15 मार्क्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी हैव चैप्टर 11 विच इज मार्केटिंग मैनेजमेंट। अब इसमें क्या आपको सिखाया जाएगा, इसमें आपको नॉलेज दी जाएगी अबाउट मार्केटिंग, अबाउट द 4 P's ऑफ मार्केटिंग, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। बहुत डिटेल में आपको डिस्कस यहाँ पे कराया जाएगा। ओके, नेक्स्ट चैप्टर 12 विच इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इसमें बताया जाएगा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 क्या है, कंज्यूमर की क्या राइट्स होती हैं, कंज्यूमर की क्या ड्यूटीज हैं एंड मेनी मोर थिंग्स। ओके स्टूडेंट्स, सो ये 15 मार्क्स की वेटेज रखते हैं दोनों चैप्टर्स विच इज चैप्टर 11 एंड चैप्टर 12, दैट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन।
ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि हमें कौन कौन से चैप्टर्स गो थ्रू करने हैं और उनकी क्या क्या वेटेजेस हैं। ओके चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ। यूनिट 1 जो है, और यू कैन से चैप्टर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, इसमें आप मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट के बारे में गो थ्रू करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स एंड इंपॉर्टेंस। फिर हम नेचर ऑफ मैनेजमेंट के बारे में स्टडी करेंगे कि मैनेजमेंट साइंस है, आर्ट है या प्रोफेशन है। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, इसके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में बात करने वाले हैं। मैनेजमेंट फंक्शंस का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको यहाँ पे मिलने वाला है, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। कोऑर्डिनेशन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से यहाँ पे देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन का मीनिंग क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, फीचर्स क्या है, कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस। ओके स्टूडेंट्स, सो ये हो गया अबाउट द यूनिट 1 और यू कैन से चैप्टर 1। अब बात करेंगे यूनिट 2 की, विच इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट गो थ्रू करेंगे, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है यानी कि सिग्निफिकेंस क्या है वो देखेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दैट वाज गिवन बाय हेनरी फ्योल, वो देखने वाले हैं, यहाँ पे स्टडी करेंगे अबाउट द फ्योल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। टेलर के जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स हैं जो उन्होंने बताई थी, वो यहाँ पर हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके नेक्स्ट यूनिट 3 और यू कैन से चैप्टर 3 विच इज बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे स्टडी करेंगे, इंपॉर्टेंस क्या है ये स्टडी करेंगे, डिफरेंट डायमेंशंस क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट की, सच एज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एंड लीगल एनवायरनमेंट, वो यहाँ पे बहुत अच्छे से हम डिस्कस करने वाले हैं। डीमोनेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद द फीचर्स ऑफ डीमोनेटाइजेशन, और यू कैन से अलॉन्ग विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीमोनेटाइजेशन। नेक्स्ट यूनिट 4 में हम स्टडी करने वाले हैं प्लानिंग के बारे में, विच इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग का कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे, इंपॉर्टेंस स्टडी करेंगे, लिमिटेशंस क्या है यानी कि ड्रॉबैक्स क्या है प्लानिंग की, वो डिस्कस करेंगे। प्लानिंग प्रोसेस क्या होता है, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो डिस्कस करने वाले हैं। एंड साथ में टाइप्स ऑफ प्लान्स क्या है, सिंगल यूज एंड स्टैंडिंग प्लान्स क्या है, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, रूल, बजट एंड प्रोग्राम, ये सब क्या होते हैं, ये बहुत अच्छे से हम इसमें स्टडी करने वाले हैं। यूनिट 5 में हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजिंग की। ऑर्गेनाइजिंग का कॉन्सेप्ट गो थ्रू करेंगे, इंपॉर्टेंस गो थ्रू करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस गो थ्रू करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गो थ्रू करेंगे, फंक्शनल एंड डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से डिटेल में गो थ्रू करने वाले हैं। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से गो थ्रू करेंगे। डेलीगेशन का कॉन्सेप्ट देखेंगे, इसके एलिमेंट्स देखेंगे यानी कि कंपोनेंट्स देखेंगे, इंपॉर्टेंस क्या है डेलीगेशन की ये भी गो थ्रू करेंगे। डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस भी गो थ्रू करेंगे स्टूडेंट्स। ओके नेक्स्ट वी हैव यूनिट 6 विच इज स्टाफिंग। अब स्टाफिंग का कॉन्सेप्ट अच्छे से गो थ्रू करेंगे, इंपॉर्टेंस क्या है स्टाफिंग की वो बहुत अच्छे से हम गो थ्रू करेंगे। स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये भी बहुत अच्छे से हम गो थ्रू करने वाले हैं। स्टाफिंग प्रोसेस, रिक्रूटमेंट प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस, ये बहुत डिटेल में हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, और मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग कौन कौन से हैं। ऑन द जॉब ट्रेनिंग में क्या क्या आ जाता है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में क्या क्या आ जाता है, बहुत अच्छे से गो थ्रू करेंगे। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, अप्रेंटाइज ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप ट्रेनिंग, ये 3 ट्रेनिंग मेथड्स हैं जो आपके सिलेबस में है, वो हम गो थ्रू बहुत अच्छे से करेंगे। ओके नेक्स्ट यूनिट 7 डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस देखेंगे, इसमें एलिमेंट्स क्या है यानी कि कंपोनेंट्स क्या है डायरेक्टिंग के। मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, मैस्लोस की हायरार्की ऑफ नीड्स थियरी जो है मोटिवेशन से रिलेटेड वो क्या है, यहाँ पे गो थ्रू करने वाले हैं। फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स कौन से हैं रिलेटेड टू मोटिवेशन, वो गो थ्रू करेंगे। लीडरशिप का कॉन्सेप्ट गो थ्रू करना है, स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप गो थ्रू करना है, विच आर 3 स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप, दैट इज अथॉरिटेटिव, डेमोक्रेटिक एंड लेजर-फेयर। नेक्स्ट वन इज कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से गो थ्रू करने वाले हैं। ओके फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है ये देखेंगे। बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है, मतलब क्या प्रॉब्लम्स आ जाती है रिगार्डिंग की हमारी जो कम्युनिकेशन है वो बहुत अच्छे से नहीं हो पाती है, हाउ टू ओवरकम दीज बैरियर्स, और ये बैरियर्स को कैसे ओवरकम करें ये देखने वाले हैं। नेक्स्ट इज यूनिट 8 विच इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में क्या क्या हमें गो थ्रू करना है, कंट्रोलिंग का कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस। ओके रिलेशनशिप क्या है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग में, स्टेप्स इन प्रोसेस ऑफ कंट्रोल, कंट्रोलिंग प्रोसेस क्या है ये देखने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बुक 1 के बारे में अब हमने बात कर ली। अब बात करेंगे बुक 2 के बारे में विच इज बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग। इसमें बात करेंगे यूनिट 9 की विच इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम गो थ्रू करेंगे कॉन्सेप्ट, रोल एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल डिसीजंस क्या होते हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन का मीनिंग एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग दीज डिसीजंस, ये बात करने वाले हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग का कॉन्सेप्ट गो थ्रू करेंगे और इसके इंपॉर्टेंस के बारे में गो थ्रू करेंगे, ठीक है, कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। नेक्स्ट वन इज
कैपिटल स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट गो थ्रू करेंगे एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, ये भी बहुत अच्छे से हम गो थ्रू करेंगे। और यू कैन से डिटर्मिनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल का कॉन्सेप्ट क्या है ये बहुत अच्छे से गो थ्रू करेंगे। और ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, ये बहुत अच्छे से गो थ्रू करने वाले हैं। नेक्स्ट यूनिट 10 विच इज फाइनेंशियल मार्केट्स, फाइनेंशियल मार्केट्स का कॉन्सेप्ट गो थ्रू करेंगे। मनी मार्केट का कॉन्सेप्ट अच्छे से गो थ्रू करेंगे। कैपिटल मार्केट एंड इट्स टाइप्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट बहुत अच्छे से हम गो थ्रू करने वाले हैं। स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शंस एंड ट्रेडिंग प्रोसीजर गो थ्रू करेंगे इसमें, ठीक है। एंड सेबी को बहुत डिटेल में हमें स्टूडेंट स्टडी करना है विच इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस इसके बहुत अच्छे से गो थ्रू करने हैं। नेक्स्ट इज यूनिट 11, यूनिट 11 इज रिलेटेड टू मार्केटिंग, मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से गो थ्रू करेंगे, फंक्शंस बहुत अच्छे से गो थ्रू करेंगे, फिलोसफीज बहुत अच्छे से हम गो थ्रू करने वाले हैं। नेक्स्ट वन इज मार्केटिंग मिक्स का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से गो थ्रू करेंगे, इसके एलिमेंट्स क्या है यानी कि कंपोनेंट्स क्या है ये बहुत अच्छे से गो थ्रू करने वाले हैं। नेक्स्ट वन इज प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग क्या होती है, लेबलिंग क्या होती है, पैकेजिंग क्या होती है, इनका कॉन्सेप्ट अच्छे से गो थ्रू करेंगे। प्राइस से रिलेटेड इसका कॉन्सेप्ट क्या है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस क्या है या फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस और यू कैन से फैक्टर्स डिटरमाइनिंग प्राइस, ये बहुत अच्छे से गो थ्रू करने वाले हैं। नेक्स्ट वन इज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट देखेंगे क्या होता है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं यानी कि इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से गो थ्रू करने वाले हैं। नेक्स्ट इज प्रमोशन, प्रमोशन में कॉन्सेप्ट क्या है, प्रमोशन का एलिमेंट्स क्या है प्रमोशन के यानी कि कंपोनेंट्स क्या है प्रमोशन के, एडवर्टाइजिंग क्या होता है, पर्सनल सेलिंग क्या होता है, सेल्स प्रमोशन क्या होता है, पब्लिक रिलेशंस क्या होता है, ये सब बहुत अच्छे से डिटेल में हम गो थ्रू करेंगे इस पर्टिकुलर यूनिट में। नेक्स्ट यूनिट 12 विच इज द लास्ट यूनिट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन का कॉन्सेप्ट गो थ्रू करेंगे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या है कंज्यूमर प्रोटेक्शन की। ओके इसमें बेसिकली द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंग एक्ट के अकॉर्डिंग कंज्यूमर का मीनिंग क्या है, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं कंज्यूमर्स की, कौन कंप्लेंट फाइल कर सकता है, रीड्रेसल मशीनरी क्या है, रेमेडीज क्या अवेलेबल है कंज्यूमर के लिए, ठीक है, जिसका एक्सप्लॉयटेशन किया गया है। ओके नेक्स्ट वन इज कंज्यूमर अवेयरनेस, कंज्यूमर अवेयरनेस कैसे गवर्नमेंट कर रही है या कैसे कंज्यूमर को अवेयर रखा जा रहा है अबाउट इट्स राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इसमें बेसिकली कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस का क्या रोल आता है, एनजीओज का क्या रोल है यानी कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस का क्या रोल है, ये भी हम यहाँ पर गो थ्रू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर बेटा मैं आपको हाईलाइट करना चाहती हूँ कि बेसिकली डिलीटेड पोर्शंस क्या हैं। ओके पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 हुआ करता था आपके बुक्स में, अगर आपको ये ओल्ड एडिशन वाली बुक ले रहे हो, ठीक है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 मिलेगा। अगर आपकी बुक 2-3 साल पुरानी है तो मेक श्योर बेटा आप चेक कर लीजिए अपने बुक में कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 आपको नहीं करना है, आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 करना है, ठीक है। तो अगर आप ओल्ड बुक किसी भी रीजन से यूज कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 दे रखा है बट द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 नहीं दे रखा है, तो आप बेटा अपने फ्रेंड के बुक में से जिसके पास अपडेटेड एडिशन है वहां से फोटोकॉपी करा लीजिएगा चैप्टर 12 में जो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का टॉपिक है उसे पूरा, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। फाइन, और तो बाकी सब सिलेबस सेम है, कोई चेंजेस नहीं है, ऑल्दो इतने मेजर चेंजेस नहीं है। साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि जो अभी मैंने आपको ट्रेनिंग की बात करी है ना कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी हमें गो थ्रू करना है, राइट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट चैप्टर 6 यूनिट 6 से रिलेटेड है बेटा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है। इसमें मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग की बात की गई है, ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स में, ठीक है। इसमें जो ट्रेनिंग के मेथड्स हैं वो आपको दिए बहुत सारे होंगे बुक में, लेकिन आपको जस्ट फोकस करना है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग पे, अप्रेंटाइज ट्रेनिंग पे, अप्रेंटाइजशिप ट्रेनिंग पे एंड इंटर्नशिप ट्रेनिंग पे, ठीक है। बाकी जो भी ट्रेनिंग मेथड्स दिए होंगे आप उसको इग्नोर कर सकते हो, वो आपके सिलेबस में नहीं है क्योंकि। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आपको डिलीटेड पोर्शन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया है स्टूडेंट्स। चलिए अब थोड़े से बेसिक क्वेश्चन जो आपके माइंड में आते हैं उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, ठीक है। सो बात करेंगे विच बुक टू बी कंप्लीटेड फर्स्ट, ठीक है, कौन सी बुक हम पहले कंप्लीट करें, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 बुक्स हैं, बुक 1 एंड बुक 2। ओके स्टूडेंट्स, सो आपके माइंड में आ रहा होगा मैम पहले बुक 1 फिनिश करनी है फिर बुक 2 स्टार्ट करनी है या पहले बुक 2 स्टार्ट करनी है फिर बुक 1। जैसे बेटा मैंने आपको बताया बुक 1 हम किसे बोल रहे हैं, प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को,
राइट। एंड बुक 2 हम बोल रहे हैं बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग को, बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग को। ओके, तो आपको क्या करना है, ठीक है, आपको बेटा पहले बुक 1 को कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद आपको बुक 2 को स्टार्ट करना है। हर स्कूल में यही होता है, ठीक है, हर ट्यूशन में यही होता है। तो बुक 1 पहले कीजिएगा, और चैप्टर्स कैसे करना है, सीक्वेंस में चलो, चैप्टर 1 देन चैप्टर 2 देन चैप्टर 3 देन चैप्टर 4 देन चैप्टर 5 एंड सो ऑन। इस तरीके से आपको चैप्टर्स को एंड तक करना है, जितने भी 12 चैप्टर्स हैं। तो पहले बुक 1 के 8 चैप्टर्स करोगे, फिर उसके बाद बुक 2 स्टार्ट कर लोगे, उसके आप 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर लोगे। यहाँ पे ओवरऑल आपने 12 चैप्टर्स गो थ्रू कर लिए, ठीक है। सीक्वेंस यही रखनी है, सीक्वेंस बिल्कुल चेंज नहीं करना है, चैप्टर्स इंटर रिलेटेड है क्योंकि एक दूसरे से, ठीक है। तो आपको चेंज नहीं करना है सीक्वेंस को, मेक श्योर दैट बिल्कुल सेम सीक्वेंस के साथ आपको चलना है। अच्छा, जब आप प्रिपरेशन करेंगे ना इन चैप्टर्स की, तो सिर्फ ये नहीं आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, आपने कॉन्सेप्ट बस समझ लिया, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे फोकस किया, नहीं बेटा। जो बिजनेस स्टडीज का पेपर है वो डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं होते, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस कम दिखेंगे, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस ज्यादा दिखेंगे। तो मेक श्योर आप प्रैक्टिस भी करें क्वेश्चंस की, केस स्टडीज वगैरह भी आती हैं, केस स्टडीज वगैरह की भी प्रैक्टिस साइड बाय साइड करें, ठीक है। एंड के लिए उसे ना छोड़ें, लर्निंग वर्क भी साइड बाय साइड करते हुए चलें बेटा। क्योंकि आप ये सोच दो अभी मैं 12 चैप्टर सीख लेती हूँ, समझ लेती हूँ, एंड में मैं जाके लर्निंग वर्क कर लूंगी, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। आप साइड बाय साइड चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हो, आप प्रैक्टिस भी करो क्वेश्चन की, लर्निंग वर्क भी उसकी करो, साइड बाय साइड सारा कुछ करके फिर आप चैप्टर 2 पर आए, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, सो अब मैं आपको ये बताऊंगी कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कौन कौन से आ सकते हैं आपके पेपर में, ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो बेसिकली आपके पेपर में जो क्वेश्चंस होंगे वो 1 मार्कर्स होंगे, 3 मार्कर्स होंगे, 4 मार्कर्स होंगे एंड 6 मार्कर्स होंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पेपर में होंगे बेटा 34 क्वेश्चंस, ठीक है। एमसीक्यूज होंगे 20 एमसीक्यूज विल बी देयर, 1 मार्क ईच होगा, तो 20 मार्क्स के तो एमसीक्यूज ही आने वाले हैं। नेक्स्ट 3 मार्कर्स के 4 क्वेश्चंस आपको दिखने वाले हैं, 4 मार्कर्स के 6 क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, 6 मार्कर्स के 4 क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे ओवरऑल 80 मार्क्स का ये बन गया। इंटरनल चॉइसेस गिवन होती हैं, ठीक है। और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, केस बेस्ड क्वेश्चंस, मतलब एक पैराग्राफ देके जो आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चंस दे रखे होते हैं वो भी पूछा जाएगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हो सकते हैं 1-2, जैसे ईपीएस कैसे कैलकुलेट करना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट करना है, एक्सेट्रा। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, डिफरेंशिएट करना, असर्शन रीजन क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो आपको बहुत अच्छे से सारी चीजों पे फोकस करना है, तभी हर एक कैटेगरी के क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो अब मैं अगर यहाँ पर बात करूं मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स की, ठीक है, तो बेटा मैं ये बोलना चाहूंगी कि आप देखिए सब चैप्टर्स की वेटेज आप देख सकते हैं मोर और लेस सेम ही है, राइट। सब चैप्टर्स की वेटेज अच्छी खासी है बिजनेस स्टडीज में, तो आपको हर एक चैप्टर्स को ही ज्यादा प्रायोरिटी पे रखना है, हर एक चैप्टर को ज्यादा प्रायोरिटी पे रखें, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि मैं मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स बता दूं, तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करना है, बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत अच्छे से आप गो थ्रू कर लीजिए इसको, इसमें डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। एंड ऑर्गेनाइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कंट्रोलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एंड स्टाफिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसमें अगर हम बात करें तो सारे चैप्टर्स ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे चैप्टर्स ही मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आपको हर एक चैप्टर को गो थ्रू करना है। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको बिजनेस स्टडीज का जो सिलेबस है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है। अब आप अपनी जो प्रिपरेशन करेंगे वो अकॉर्डिंग टू द सिलेबस करेंगे। एंड आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज hit the like button, subscribe the channel if you are new to our channel, and don't forget to share this video with your friends also who are in class 12th and they are the commerce students. Okay students, so यहाँ पर इस वीडियो को एंड करना चाहूंगी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में with another useful content. Till then, bye bye, take care, जय श्री श्याम।